यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी का अर्थ है एक ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण जिसमें प्रेम, शांति और सामंजस्य की प्रधानता हो। यह संस्कृति विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में जब विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही रास्ता एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की ओर ले जाता है। इसी संदेश को पूरे हरियाणा राज्य में फैलाने के लिए गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। इस अभियान की लॉन्चिंग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, करनाल से निफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू पहुंचे और कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी और ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी की दिव्य उपस्थिति में दीप जलाकर किया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज को लेकर यह कहा कि यह संस्था पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को फैलाने के लिए प्रेम, शांति, सद्भावना का संदेश दे रही है। मैं दुनिया भर में भी जहाँ जाता हूँ, इवन चाहे हम पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप में जाएं, चाहे नैरोबी में जाएं, ब्रह्म कुमारी की बहनें वहाँ पर शांति, सद्भाव, प्रेम और मूल्य का संदेश देती हुई उपस्थित रहती हैं। आपकी ये उपस्थिति दुनिया में नए भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का संचार करती हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो विश्व शांति की शुरुआत होती है आपके मन की शांति से, और मन में शांति कैसे आए यह सिखाया जाता है। प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के जितने केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उनमें आपको यही सिखाया जाता है कि मन में शांति कैसे आए, और जब मन में शांति आएगी तो पूरी दुनिया में शांति अपने आप आ जाएगी। बीके चंद्रिका दीदी ने सभा में मौजूद सभी बुद्धिजीवियों को अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी द्वारा हुई थी। इसके बाद अब अलग अलग राज्यों में हो रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव को उसकी मूल संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना का एहसास कराना है। तो वहीं बीके आशा दीदी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि प्रेम प्रकृति, आत्मा और परमात्मा की वो भाषा है जो इनके बीच बेहतर संबंध स्थापित करती है। सद्भावना अर्थात एक दूसरे को सदा दुआएं देना, शुभ भावनाएं देना, शुभ चिंतक रहना, ये है सिंपल शब्दों में हार्मनी। एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार को एडजस्ट करना। वैश्विक संस्कृति यही है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व एक परिवार है। हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में मिलजुल करके रहना है। इस संदेश को देने के लिए पूरे भारत के सभी राज्यों में इस प्रोजेक्ट का स्टेट लॉन्चिंग किया जा रहा है। नेपाल के बीरगंज सेवा केंद्र पर संस्था के मीडिया प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा की थीम रही स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण और मीडिया की भूमिका। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सचिव दीपेंद्र चौहान, मध्य प्रदेश के महासचिव श्याम बंजारा, श्रीमद एक्सप्रेस दैनिक के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल मित्तल, मीडिया प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला दीदी, बीके शांतनु भाई, दिल्ली जोन की संयोजिका बीके उषा दीदी शामिल हुए।
जिनका स्वागत और सम्मान वीरगंज के क्षेत्रीय प्रभारी बीके रवीना दीदी ने किया। ऐसा ही सम्मेलन काठमांडू स्थित विश्व शांति भवन में भी हुआ था, जिसमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक मीडिया विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन में नेपाल की प्रभारी बीके डॉक्टर राज दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से मेरे व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। मीडिया सेमिनार में वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरही, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई, बीके सरला दीदी, दिल्ली जोन संयोजिका बीके सुनीता दीदी, श्रीमत एक्सप्रेस दैनिक देहरादून के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल मित्तल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के प्रमुख प्रबल राज पोखरेल, घटना विचार साप्ताहिक पत्रिका के प्रधान संपादक देव प्रकाश त्रिपाठी, रेडियो नेपाल के उप निर्देशक भ्राता खगेंद्र खत्री मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरजी ने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक खबरों का प्रसारण करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षा से व्यक्ति हर प्रकार से सकारात्मक और संयमशील बनता है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को नेपाल की सह प्रभारी बीके किरण दीदी ने ईश्वरीय उपहार प्रदान किए। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा हजारों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें से कुछ चुनिंदा खबरों की तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहली खबर अमृतसर की है, जहां योग दिवस के मौके पर महिला संगठन फिक्की फ्लो और ब्रह्मा कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक पब्लिक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। यह कार्यक्रम नवनिर्मित सभागार दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल में हुआ, जिसकी शुरुआत पैनल चर्चा से हुई। पैनल चर्चा में शहर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा भंडारी, फिक्की फ्लो के उपाध्यक्ष मोना सिंह, दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता और राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता आनंद शामिल हुए। Yoga is based on three things: psychology, philosophy and technology. Psychology of yoga is covered by the Raj Yoga meditation. That what should we think and how we should think. ब्रह्मा कुमारी ने भी जो परमात्मा पिता ने शिक्षा दी, उसमें सबसे आगे उन्होंने नारी शक्ति को रखा। और यहाँ भी हमने देखा कि फिक्की फ्लो में भी सारी ही हमारी बहनें पूरा शक्ति का रूप है और सब बड़े एजुकेटेड भी हैं, सब है, लेकिन साथ साथ अगर ये राजयोग का भी अभ्यास करें तो इससे भी ज्यादा इस फिक्की फ्लो में कर्तव्य कर सकते हैं। पैनल चर्चा के बाद डॉक्टर पूजा भंडारी ने पूरी सभा को प्राणायाम और योगासन करवाए। मैं फिक्की फ्लो में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह से 7 सालों से इनके साथ काम कर रही हूँ और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, जो कि हम 10th इंटरनेशनल योगा डे फिक्की फ्लो और ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर इनके ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।